बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग बिल्कुल ठीक ठाक और खैर-ओ-आफियत से होंगे। मेरा नाम वारिस शाह है और मैं कंप्यूटर साइंस का लेक्चरर हूँ। आज हम 10th क्लास कंप्यूटर साइंस का नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं। जैसा कि बेटा जी आप लोग जानते हैं कि जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने डिस्कस किया था कि IDE क्या होता है, यानी कि इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट किसे कहते हैं। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि IDE एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो हमें वो सारे टूल्स प्रोवाइड करता है जिनकी मदद से हम कंप्यूटर प्रोग्राम को लिख सकते हैं। तो बेटा जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूल होता है उसे हम टेक्स्ट एडिटर का नाम देते हैं। टेक्स्ट एडिटर बेटा जी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल होता है IDE के अंदर। IDE डिफरेंट किस्म के होते हैं, जैसे कि डेव C++ है, जैसे कि नेटबीन्स है, Xcode है, कोड ब्लॉक्स है, आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हर एक IDE का एक अपना टेक्स्ट एडिटर होता है और ये लाजमी हिस्सा है हर एक IDE का। हर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट के अंदर लाजमी तौर पर टेक्स्ट एडिटर लाजमी होता है, ठीक है। टेक्स्ट एडिटर क्या करता है? टेक्स्ट एडिटर एक स्मॉल सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। यहाँ तो बेटा जी हम स्मॉल सॉफ्टवेयर कह सकते हैं, यहाँ पे बेटा जी हम ये कह सकते हैं कि ये जो टेक्स्ट एडिटर है ये एक टूल होता है, ठीक है। जो टूल हमें कौन प्रोवाइड करता है? IDE प्रोवाइड करता है और इस टूल की मदद से हम प्रोग्राम को लिख सकते हैं। अगर आपको पहला लेक्चर याद हो, आपने पहला लेक्चर नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाके फर्स्ट लेक्चर देख सकते हैं। उसमें मैंने आपको प्रोग्राम की डेफिनेशन बताई थी कि प्रोग्राम में हम क्या करते हैं, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को प्रोवाइड करते हैं। बेटा ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हमें राइट करनी पड़ती हैं, लिखनी पड़ती हैं और लिखने के बाद हम कंप्यूटर को सारी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करते हैं। तो बेटा कंप्यूटर में सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन डालने के लिए पहले आपको सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को टाइप करना पड़ता है, लिखना पड़ता है। लेकिन लिखें कहां पर, टाइप कहां पर करें? तो बेटा टेक्स्ट एडिटर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, एक ऐसा टूल है जो कि IDE के अंदर मौजूद होता है। आप इसके अंदर इंस्ट्रक्शंस को लिख सकते हैं और फिर उसके बाद बाकी के स्टेप्स जो प्रोग्राम को बनाने के हैं वो इसके बाद परफॉर्म किए जाते हैं। तो हम ये कह सकते हैं अ टेक्स्ट एडिटर इज अ सॉफ्टवेयर that allows programmer to write and edit computer program। टेक्स्ट एडिटर एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो प्रोग्रामर्स को ये अलाउ करता है, प्रोग्रामर्स को ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, ये सहूलत फराहम करता है कि वो प्रोग्राम को राइट कर सकते हैं और प्रोग्राम को एडिट भी कर सकते हैं, ठीक है जी। तो कौन कौन से फीचर प्रोवाइड करता है टेक्स्ट एडिटर हमें? ये एक ऐसा टूल है जिसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं बेटा जी, प्रोग्राम को राइट कर सकते हैं। राइट किसको कर सकते हैं? प्रोग्राम को। यहाँ ब्रैकेट में लिख देता हूं ताकि आपको पता चल जाए, बाद में कभी देखें तो। प्रोग्राम को राइट कर सकते हैं और फिर उसके बाद बेटा जी प्रोग्राम को क्या कर सकते हैं, एडिट भी कर सकते हैं। बेटा आप इसको एडिट भी बोल सकते हैं या फिर बेटा जी आप इसको मॉडिफाई बोल सकते हैं या फिर बेटा जी आप इसको चेंज भी बोल सकते हैं, ठीक है। एडिट, मॉडिफाई या चेंज। मॉडिफाई का मतलब होता है तब्दील करना, ठीक है। यानी मैंने प्रोग्राम के अंदर कोई तब्दीली करनी है या प्रोग्राम के अंदर मैंने कोई चेंजेस करनी है तो टेक्स्ट एडिटर की मदद से कर सकता हूं। तो जैसे आप किसी IDE को ओपन करेंगे, न्यू फाइल के अंदर जाएंगे और वहां से जाके आप क्या करेंगे, अपने प्रोग्राम को राइट कर लेंगे और अगर प्रोग्राम में कोई चेंजेस करनी है तो वो चेंजेस भी आप यहां से कर सकते हैं। तो बेटा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, टेक्स्ट एडिटर बोलते हैं, ठीक है बेटा जी। अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा जी बड़ा इंपॉर्टेंट है आज के टॉपिक के हवाले से, उसे भी हमने डिस्कस करना है। बड़े ध्यान से और गौर से आप लोगों ने इस पॉइंट को भी सुनना है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक जो हम डिस्कस करने वाले हैं बेटा उसको बोलते हैं कंपाइलर, ठीक है जी। क्या बोलते हैं जी? कंपाइलर बोलते हैं। अब कंपाइलर क्या होता है? पहले बेटा जी आप लोग जरा सुन लें प्रोग्राम को बनाने के स्टेप्स क्या होते हैं, यानी प्रोग्राम को किन स्टेप्स में बनाया जाता है, ठीक है। नंबर वन आप क्या करते हैं, प्रोग्राम को राइट करते हैं, ठीक है जी। नंबर 2 के ऊपर प्रोग्राम को सेव करते हैं। नंबर 3 के ऊपर आप प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं, ठीक है जी। और नंबर 4 के ऊपर आप प्रोग्राम को रन कह सकते हैं या फिर आप एग्जीक्यूट कह सकते हैं। ये बेटा 4 स्टेप्स होते हैं। हम ये कह सकते हैं कि ये स्टेप्स हैं। स्टेप्स टू राइट आ प्रोग्राम, एक प्रोग्राम को बनाने के स्टेप्स होते हैं।
अब बेटा ये वाला जो पॉइंट है, पहले वाला जो पॉइंट है यहां पर लिखा हुआ है प्रोग्राम को राइट करना, ये बेटा मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। ये किसकी मदद से होगा बेटा, ये टेक्स्ट एडिटर की मदद से होगा। अब ये भी हमने पढ़ा है, तो ये बात तो समझ में आ गई है। टेक्स्ट एडिटर से आपने प्रोग्राम को राइट कर लिया है, उसके बाद सेव का ऑप्शन इसके अंदर होगा, प्रोग्राम को सेव कर लेंगे। ये वाला जो पॉइंट है ना बेटा, कंपाइल करना, ये तीसरा पॉइंट और सबसे अहम पॉइंट होता है प्रोग्राम के अंदर, प्रोग्राम को कंपाइल करना। कंपाइल करने का मतलब ये होता है कि बेटा जब आप किसी प्रोग्राम को बनाते हैं तो प्रोग्राम को बनाने के दौरान आपसे कुछ मिस्टेक्स, कुछ एरर्स, कुछ गलतियां हो जाती हैं। तो जब हम प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं तो प्रोग्राम के अंदर आईडीई के अंदर एक सॉफ्टवेयर होता है, एक छोटा टूल होता है, उसे बोलते हैं कंपाइलर। ये कंपाइलर क्या करता है, प्रोग्राम को बनाने के दौरान अगर आपसे कोई गलती हो गई है तो ये बताएगा कि यहां पर आपने गलती की है। जब तक उस गलती को ठीक नहीं करेंगे आप प्रोग्राम को रन नहीं कर सकते हैं। तो ये बताता है बेटा, डिफरेंट आईडीईज के अंदर डिफरेंट तरीका होता है। अलबत्ता मोस्ट ऑफ द आईडीईज के अंदर आपको बताता भी है कि क्या गलती की है, कहां गलती की है और आपने इस गलती को कैसे ठीक करना है। तो एक्सपेक्टेड एरर क्या हो सकता है, किस लाइन पर हो सकता है। अगर आप डेव C++ या कुछ इस तरह के आईडीज इस्तेमाल करते हैं ना तो उसमें रेड लाइन दे देगा कि ये गलती की है आपने। नीचे कंपाइलेशन रिजल्ट्स में बताएगा भी आपको कि आपने फलां एरर किया है, तो आप उस एरर को ठीक भी कर सकते हैं। तो कंपाइलर क्या होता है बेटा, कंपाइलर एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो आपको बताता है कि आपने प्रोग्राम के अंदर क्या क्या गलती की है। अगर कोई की होगी तो वो आपको बता देगा, तो आपको क्या करेंगे, उस गलती को ठीक कर लेंगे। तो एक फंक्शन ये है बेटा जी जो कंपाइलर परफॉर्म करता है कि प्रोग्राम में की जाने वाली गलतियों के बारे में हमें बताता है। ठीक है, अच्छा एक और फंक्शन है बेटा जी जो कि कंपाइलर ने परफॉर्म करना होता है, वो भी मैं आपके सामने बयान कर देता हूं। सेकंड फंक्शन वो क्या होता है बेटा, कंप्यूटर के बारे में हम ये जानते हैं कि कंप्यूटर जो लैंग्वेज समझता है उस लैंग्वेज को हम बोलते हैं मशीन लैंग्वेज या बाइनरी लैंग्वेज। ये बेटा 0 और 1 की लैंग्वेज होती है। दिस इज द ओनली लैंग्वेज दैट कैन बी अंडरस्टैंडेबल बाय द कंप्यूटर, ओनली लैंग्वेज, इसके अलावा कोई लैंग्वेज नहीं समझता। ठीक है, अच्छा अब बेटा मसला ये आता है कि मशीन लैंग्वेज ना में प्रोग्राम बनाना थोड़ा मुश्किल काम होता है, क्योंकि ये 0-1 के कोड में होता है और हर काम आपको 0-1 के कोड में करना पड़ेगा, तो थोड़ा सा काफी डिफिकल्ट होता है। अगर कभी कोई गलती हो जाए, एरर आ जाए, तो हमें उस एरर को लोकेट करना, पकड़ना, थोड़ा मेहनत करनी पड़ती है उसके ऊपर। ठीक है, क्योंकि ह्यूमन लैंग्वेज नहीं है, इंसान इसको समझते नहीं है, तो हम कोशिश करते हैं हम किसी ऐसी जुबान में प्रोग्राम बना लें जो हमारी समझ में आता है। तो वो कौन सी लैंग्वेज है, वो सी लैंग्वेज है, क्योंकि सी लैंग्वेज एक ह्यूमन लाइक लैंग्वेज होती है, इंसानी जुबान की तरह होती है। इसमें इंग्लिश लाइक वर्ड्स इस्तेमाल की जाती हैं। इसके अलावा बाकी हाई लेवल लैंग्वेजेस भी इसी की तरह की होती हैं। मैंने आपको सेकंड लेक्चर के अंदर गालबन लैंग्वेजेस के बारे में बताया था कि कौन कौन सी होती हैं, बल्कि फर्स्ट लेक्चर में बताया था आप लोगों को मैंने। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि मशीन लैंग्वेज सिर्फ कंप्यूटर समझता है, लेकिन हम प्रोग्राम कैसे बना रही हैं, सी लैंग्वेज बना रही हैं, लेकिन बेटा सी लैंग्वेज को कंप्यूटर अंडरस्टैंड नहीं करता है। ठीक है, अब क्या होगा बेटा, ये प्रोग्राम है, ये वो प्रोग्राम है जो बेटा जी हमने बनाया है। ठीक है, और ये प्रोग्राम किस लैंग्वेज के अंदर है बेटा जी, ये प्रोग्राम आपका है सी लैंग्वेज के अंदर। ठीक है जी, अच्छा और उसके बाद बेटा जी अब इस प्रोग्राम को हमने लेकर जाना है, कहां लेकर जाना है, इस प्रोग्राम को हमने कंप्यूटर में लेके जाना है। ठीक है, और कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज अंडरस्टैंड करता है, कंप्यूटर बेटा जी मशीन लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है, जबकि प्रोग्राम किस में है, सी लैंग्वेज के अंदर है। तो फिर बेटा हम क्या करते हैं कि हम प्रोग्राम को पहले सी लैंग्वेज में बना लेते हैं, ये सी लैंग्वेज है, बना लिया सी लैंग्वेज में, और सी लैंग्वेज में बनाने के बाद फिर हम क्या करते हैं बेटा जी, इस प्रोग्राम को कन्वर्ट कर देते हैं। किस में कन्वर्ट कर देते हैं बेटा जी, इस प्रोग्राम को कन्वर्ट कर देते हैं मशीन लैंग्वेज के अंदर। ठीक है जी, मशीन लैंग्वेज कन्वर्ट करती हैं, और कन्वर्ट करने के बाद क्या करते हैं बेटा जी, इस प्रोग्राम को कंप्यूटर को प्रोवाइड कर देते हैं। तो कंप्यूटर आप समझ लेगा, अगर मैं सी लैंग्वेज में प्रोग्राम कंप्यूटर को प्रोवाइड करूंगा तो कंप्यूटर नहीं समझेगा, कंप्यूटर को अंडरस्टैंड ही नहीं कर सकता इस लैंग्वेज को। तो मैं क्या करता हूं, मैं प्रोग्राम बना रहा हूं सी लैंग्वेज में, कन्वर्ट कर रहा हूं मशीन लैंग्वेज में, और फिर जो मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट हुआ प्रोग्राम है वो जाके कंप्यूटर में जो है वो प्रोवाइड कर रहा हूं कंप्यूटर को। तो बेटा वो प्रोग्राम जो कि ये कन्वर्जन करता है वो कौन है, वो कंपाइलर है। कंपाइलर क्या फंक्शन परफॉर्म करता है, एक और फंक्शन है, वो फंक्शन कौन सा है, कन्वर्जन ऑफ अ प्रोग्राम। ठीक है,
फ्रॉम, हम ये कह सकते हैं फ्रॉम एनी हाई लेवल लैंग्वेज, किसी भी हाई लेवल लैंग्वेज से, हाई लेवल लैंग्वेज टू मशीन कोड, किसी भी हाई लेवल लैंग्वेज से मशीन कोड भी प्रोग्राम को कन्वर्ट करने के लिए जो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होता है उसको क्या बोलते हैं बेटा जी, कंपाइलर का नाम देते हैं। ठीक है जी, तो ये भी फंक्शन कौन परफॉर्म करता है, कंपाइलर परफॉर्म करता है। अब मैंने आपको दो फंक्शन कंपाइलर के बताए हैं। नंबर वन कि जब आप प्रोग्राम को बनाते हैं तो अगर उसमें कोई गलती आ जाए, एरर आ जाए, तो वो कंपाइलर आपको बताता है कि आपने क्या गलती की है। और जो सेकंड फंक्शन है बेटा जी वो ये है कि किसी भी हाई लेवल लैंग्वेज यानी कि जैसे किसी लैंग्वेज है में लिखे गए प्रोग्राम को मशीन कोड में कन्वर्ट करता है। क्यों कन्वर्ट करता है, ताकि कंप्यूटर उस कोड को, उस प्रोग्राम को आसानी से समझ सके। ठीक है, ये दो फंक्शन है जो कि कंपाइलर परफॉर्म करता है। तो आज के लेक्चर के अंदर एक हमने टेक्स्ट एडिटर के बारे में पढ़ा कि टेक्स्ट एडिटर एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो कि हमें अलाउ करता है कि हम प्रोग्राम को राइट और एडिट कर सकते हैं। और सेकंड हमने पढ़ा कंपाइलर के बारे में। कंपाइलर दो फंक्शन परफॉर्म करता है। नंबर वन, प्रोग्राम के अंदर अगर कोई एरर आ जाए तो उसके बारे में बताता है। एंड नंबर टू, प्रोग्राम जो कि किसी भी हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा गया हो उस प्रोग्राम को मशीन कोड में कन्वर्ट करता है। बेटा ये हमारा आज का लेक्चर था। अगर आपको इस लेक्चर की में किसी किस्म की कोई ऐसी बात है जो उसकी समझ नहीं आई या आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो बेटा जी आप कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कर सकते हैं। और बेटा अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इसी तरह की वीडियोस आप तक जो है वो पहुंचती रहें। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर। अल्लाह हाफिज।